कार्तिक महीना इल्ली घुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहा लें। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई, लेकिन घुन नहीं गया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। जब बेटी के विवाह का समय आया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब राजा रानी ने पूछा, यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा रानी कहने लगे, यह क्या मांग रही है? यह मत ले, और जो कुछ चाहे ले ले, धन दौलत ले ले। पर वह नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो यही गधा चाहिए। अब वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया। जब वह बांध दिया गया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महलों में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब वह सीढ़ी उतरती तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? तब लड़की ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और उसने कहा, मैंने तुझसे कहा था कि तू नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी ये बातें तो रानी जेठानी सुन रही थी। उन्होंने देवर को सिखा दिया, अरे तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। तब वह कहने लगा, कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखकर मानूंगा। अगले दिन वह छुपकर बैठ गया। उसने देखा रानी महलों से उतरी तो गधे ने फिर वही बात कही और रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब सुनकर वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, यह बता, तू जानवरों से कैसे बात कर लेती है? तू बता दे, वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। तब वह कहने लगा, नहीं, मैं तो आज पूरा भेद खोल कर रहूँगा। तब रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने इससे कहा कि आओ कार्तिक नहा ले। यह नहीं नहाया, जिस कारण यह इस जन्म में गधा बना। मैं राजा के पल्ले लगकर नहा ली थी तो मैं इस बार राजा के घर में जन्म लिया, इसीलिए मैं इससे पिछली बातें कह रही थी। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक नहाने का इतना फल है? तब रानी कहने लगी, कार्तिक नहाने से ही मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो अब के हम भी दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे और भी ज़्यादा सुख मिलेगा। अब दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय।